हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया है। तो वीडियो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टीचर्स रोल। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रेन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। ए टीचर शुड अधेयर टू द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, लीविंग एनफ टाइम फॉर रिविजन इज इंपॉर्टेंट। तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग ए रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम्स एनकरेजेस रीच लर्निंग। ऑप्शन ए में है ए क्लासरूम विद स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान लर्निंग ड्राइविंग बाय टेक्स्ट बुक कंटेंट। ऑप्शन बी है ए क्लासरूम विद ए वैरायटी ऑफ मटेरियल displayed इन द क्लास बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट द मटेरियल लास्ट लॉन्ग। ऑप्शन सी है क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। और ऑप्शन डी में है ए क्लासरूम विद नीटली ऑर्गेनाइज मटेरियल इन कपबोर्ड्स brought out once a week for free play। तो टू का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए क्लासरूम विथ ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड ए वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ्स एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। दे फॉर्म द मोस्ट एसेंशियल लर्निंग रिसोर्सेज इन ए रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन बी में है दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। ऑप्शन सी में है दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस ए स्टेट और द नेशन। और ऑप्शन डी में है दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर्स एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लास। टेक्स्ट बुक जो होता है उसका क्या रोल होता है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कॉग्निटिव थ्योरीज, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन इन ए क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। चिल्ड्रन को कब मोटिवेटेड बोल के कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे आस्क क्वेश्चंस सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। जब वो टीचर से क्लैरिफिकेशन के साथ क्वेश्चन पूछेंगे तभी माना जाएगा कि वो मोटिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the most suitable to improve children's learning। option A, teacher should facilitate children to interact with each other on real life situations। option B में है regular assessment test should be conducted। option C, teacher should explain the context using different examples and illustrations। option D में है all type of learning material should be there in the class। तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। ऑप्शन ए में है चिल्ड्रन रीड मेमोराइज देयर लेसन्स। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ऑप्शन सी, टू क्रिएट साइलेंस। और ऑप्शन डी है टीचर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। Environment plays a significant role only in the child's language development. Certain aspects of development are influenced more by heredity and other more by environment. A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes। और option D है good care and nutritious diet can fight off any disorder a child is born with। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, certain aspects of development are influenced more by heredity and other more by environment। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट्स थ्योरी। ऑप्शन ए में है चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। ऑप्शन सी है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। और ऑप्शन डी में है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। irreversibility, tendency to concentrate, development to the symbolic thought और egocentrism। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट टू द सिंबॉलिक थॉट।
क्वेश्चन नंबर 11 है प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट या फिर नॉट, वो सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ पे नॉट हो या फिर एक्सेप्ट मतलब कौन सा वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़ दैम। ऑप्शन बी दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। ऑप्शन सी इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस। ऑप्शन डी है इट इज़ जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, इट इज़ जस्ट ए प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। what are ऑप्शन ए में है what are the different ways in which we can solve this। तो क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। ऑप्शन ए में है what are the different ways in which we can solve this। ऑप्शन बी में डू यू नो द आंसर टू दिस। ऑप्शन सी में है व्हाट इज़ द राइट आंसर और ऑप्शन डी में कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन which we can solve this। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स होना चाहिए था। एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। ऑप्शन ए में है लाइफ इज़ द ट्रू एजुकेटर। ऑप्शन बी में है स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ऑप्शन सी स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। और ऑप्शन डी में है एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। ऑप्शन ए है हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर नॉर्मल फिलोसोफर्स। ऑप्शन बी हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। ऑप्शन सी में है द थ्योरी हैज एलाबोरेट टेस्टिंग प्रोसीड्यूर्स। और ऑप्शन डी में है इट एस्टेब्लिशेस ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। ऑप्शन ए में है द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विथड्रॉन। ऑप्शन बी में है द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल। ऑप्शन सी में है द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। और ऑप्शन डी में है कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इधर भी एक्सेप्ट है तो ट्यूटरिंग मीडिया सोशलाइजेशन और कल्चर। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ट्यूटरिंग ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज़ बीन दैट दे डू नॉट गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी। ऑप्शन बी में है दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बेस्ड। और ऑप्शन सी में है देयर लैंग्वेज इज difficult to understand। ऑप्शन डी में है the test cannot be administered on large populations। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीपल विथ इफेक्टिव पेडागोजी, इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड और इंटेलिजेंस can be of several kinds और paper pencil tests are not helpful। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। ऑप्शन ए में है मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट appropriate goals to fill their learning gaps। ऑप्शन बी में है नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट teaching strategy accordingly, assess child's performance at periodic intervals and certify his or her performance। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल। क्वेश्चन नंबर 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस नॉट कंप्रेहेंसिव एवेल्युएशन। ऑप्शन ए में है इट इज़ यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर और इंटेलिजेंट। ऑप्शन बी में है इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी में है इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ऑप्शन डी में है इट फोकसेस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो पुअर और इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर
23 giftedness in children can be attributed to pratibhashil giftedness, a disciplined routine, an interplay between heredity and environment, a resource rich environment, और सक्सेसफुल पेरेंट्स. तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड ए क्लासरूम एनवायरनमेंट विच. ऑप्शन देख लीजिए. कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, टीचर्स दैम गुड बिहेवियर, वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज सो दैट दे लर्न द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज. तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है the intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on. Option number A है giving them the responsibility of teaching other children. Option B, use of customized and simulating instructional methods by the teacher. Option C में है giving extra time to them. Option D में है being affectionate towards them. तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, use of customized and simulating instructional methods by the teacher. Question number 26, which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn. Option A है reprimanding them often for being restless. Option B में है breaking up a task into small manageable segments. Option C में है offering alternative ways of learning. Option D में है including physical activity in their daily schedule. तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, reprimanding them often for being restless. सॉरी, ये तो नहीं हो सकता. एक मिनट. और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर breaking up task into small manageable segments. I think क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, breaking up a task into small manageable segments. ट्वेंटी सिक्स का आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, रिप्रिमांडिंग दैम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस. ऑप्शन ए, यही एनसीईआरटी के मुताबिक जाना चाहिए हमको. क्वेश्चन नंबर 27, पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर रेसिलिएंट, डिसेबल, डिसलेक्सिक और क्रिएटिव. तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिएटिव. Which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom? ऑप्शन ए में है ask questions with convergent answers. ऑप्शन बी में है discuss your thought processes about solving a particular problem. ऑप्शन सी में है be honest about making mistakes which solving something. ऑप्शन डी में है use vocabulary like think, ideas, trial and different answers. तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ask questions with convergent answers. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, स्टिमुलस, मेमोरी, फियर, अटेंशन. तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फियर. फियर एक इमोशन है. क्वेश्चन नंबर 30, ए 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding होना चाहिए, सॉरी इधर गलती हो गया टाइपिंग में. तो नेक्स्ट ऑप्शन ए में है द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर ए सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन. ऑप्शन बी में है द चाइल्ड हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन सी में है द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ. और ऑप्शन डी में है चाइल्ड हैज़ नेवर सीन काउज. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ. तो कंप्लीट हो गया आज का 30 क्वेश्चन, मतलब 2018 का जो CTP क्वेश्चन पेपर है सिर्फ वही. थैंक यू.